एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया, डायरेक्शन ब्लड और रैंकिंग के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है, चाहे वो एसएससी में हुआ, चाहे वो पीटी में हुआ, चाहे वो यूपीएसआई में हुआ, चाहे वो एसएससी जीडी में हुआ। जितने भी एग्जाम जहां रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां रक्त संबंध से जो प्रश्न आएगा वो कैसे करना है, आज हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। आइए एक एक करके सारी बातों को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं रक्त संबंध की। आज की क्लास में पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि रक्त संबंध क्या है ना। रक्त संबंध मतलब आपके खूनी रिश्ते, खून वाले नहीं, खून से संबंधित रिश्ते, जैसे आपके भाई, आपके बहन, पति पत्नी, मामा चाची, बुआ, दादा दादी, ढेरों रिश्ते, है ना। पहली बात तो ये, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले उन रिश्तों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मामा, मैंने क्या कहा, मामा, तो आपको बताना ये होगा कि मामा कौन होते हैं, मामा कौन होते हैं। तो सिंपल सी बात है, मामा कौन होंगे, माता के भाई को हम लोग क्या कहेंगे, मामा कहेंगे। माता के भाई को क्या कहेंगे, मामा कहेंगे, है ना। तो माता के भाई को हम लोग क्या कहेंगे, मामा कहेंगे। तो मामी कौन हो जाएंगी, इन्हीं की पत्नी कौन हो जाएंगी, मामी हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी का मामा है, सपोज दैट मैंने आपसे क्या कहा, ए बी का मामा है, तो आप डायरेक्ट मामा को नहीं ला सकते। मामा को आने के लिए माँ का आना क्या होगा, अनिवार्य है। पहले ए की माँ आएगी और फिर माँ का भाई आएगा, तभी मामा आप यहाँ रक्त संबंध में ला सकते हो। अगर आप डायरेक्ट ए के ऊपर ऐसे लिख दिए तो मामा नहीं होगा, वो उसके पिता हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मामा के लिए जरूरी क्या है, संबंधों को जैसा उसका रिश्ता होता है वैसे ही आपको इस फैमिली ट्री में उनको जोड़ते हुए चलना है। मामा है तो पहले माता आएंगी, फिर माता के भाई आएंगे। देखो कुल 3 जनरेशन होते हैं। कितने जनरेशन होंगे, 3 जनरेशन। पहले जनरेशन में हो जाएंगे हम आप सभी। कहने का मतलब एक जनरेशन वाला, चाहे वो आपके भाई हुए चाहे आपके बहन हुए, भाई बहन पति पत्नी साला साली भाभी देवर जीजा, ये सब जो है ये सब हमारी पीढ़ी के होते हैं, ठीक है ना। तो एक पीढ़ी वाले जितने भी होंगे उनको हम एक सीधी रेखा में जोड़ते हुए चले जाएंगे। आधी बात समझ में। फिर आती है दूसरे जनरेशन की बात। इसका मतलब जहां से ये लोग आए, इसका मतलब इनके माता पिता। तो याद रखिएगा, कभी भी भाई बहन पति पत्नी, है ना, इन सब की बात होगी, मतलब हमारे जनरेशन वाले लोगों की बात होगी, तो इनको एक सीधी रेखा में आप जोड़ दीजिएगा। समझ रहे मेरी बात, इनको एक सीधी रेखा में जोड़ दीजिएगा। और जब बात होगी इनके माता पिता की, किसकी बात होगी, इनके माता पिता की, तो इनको ऊपर भेज दीजिएगा। कहां भेज दीजिएगा, जी हाँ, ऊपर बहुत ज्यादा नहीं भेजिएगा, एक स्टेप ऊपर ही भेजिएगा, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं भेजिएगा। जैसे मैं कहूंगा कि ए बी की माँ है तो माँ को तुरंत ऊपर, ए बी का पिता है तो पिता को तुरंत ऊपर। हमने कहा कि भाई है बहन है तो सीधी रेखा, पति है पत्नी है सीधी रेखा, माता पिता मामा चाचा चाची, सब के सब कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। सब के सबको एक एक करके निपटा के हमें कहां पहुंचा देना है, ऊपर पहुंचा देना है। आ रही बात समझ में। अब बात यह कि हमारे नीचे कौन आएंगे, मतलब हमारे बाद की जनरेशन आएगी, मतलब हमारे पुत्र हुए तो पुत्र को नीचे भेज देना, हमारी पुत्री हुई तो पुत्री को नीचे भेज देना, ठीक है। बस इन्हीं 3 लाइनों में पूरा रक्त संबंध खत्म हो जाता है, मात्र बस ये 3 लाइन। कभी भी आपके जनरेशन का कोई भी आ गया, कोई भी ए टू जेड, उनको हम सीधी रेखा में रखते चले जाएंगे। जैसे माता पिता की बात आएगी, माता पिता वाले जनरेशन, चाहे वो मामा हुआ चाहे वो मौसा हुआ चाहे वो चाची हुई चाची हुई खाला हुई खाली हुई कोई भी हुई, उनको हम कहां भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। कहां भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। जब उनको ऊपर भेज देंगे तो नीचे आने का रास्ता क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या आएगा फिर, पुत्र पुत्री, है ना, ये सब कहां जाएंगे, नीचे। 3 लाइनों पे रक्त संबंध हम लोग लेके चलेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ए बी का मामा है, अब मैं कहूं कि इसका फिगर आप बना के दिखाओ, तो बड़े आसानी से आप बता सकते हो। हमने कहा कि इसका फिगर आप बना के दिखाइए, तो बहुत इजी आप बना लोगे। मामा पता होना चाहिए, कौन होना चाहिए, मामा कौन होता है, माता का भाई, तो आप कहोगे एक ही माँ, एक ही माँ का भाई। तो माँ को कहां भेजेंगे, तो हम लोगों ने बताया ऊपर। कहां भेजेंगे,
ऊपर, ए की कुछ लिखना नहीं है, बस फिगर बना के माइनस प्लस लगाना है। अगर वो फीमेल हुई तो माइनस और मेल हुआ तो प्लस लगा देना, ठीक है ना। ए बी की मामा है तो बी, सॉरी हाँ, ए बी का मामा है। बी की माँ कहाँ गई, ऊपर। और माँ का भाई, भाई बोले तो सीधी रेखा, भाई बोले तो सीधी रेखा, और हो गया ए बी का मामा। अगर आप इस तरह से बनाओगे, बी के ऊपर ए लगा दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इतनी बात आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मैंने कहा, सपोज कहा कि ए बी का चाचा, अगर मैंने कह दिया कि ए बी का चाचा, कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है, जल्दी से बना के दिखाइए कैसे बनेगा, है ना। ए चाचा है, किसका चाचा है, बी का चाचा है। चाचा कौन होते हैं, तो आप कहोगे पप्पा के भाई, पप्पा के भाई, तो ये हो गया बी। चाचा कौन है, ए कि बी, ये लाइन देख लेना, ए को नीचे रख के बी को ऊपर भेज दो, है ना। चाचा कौन है, ए के बी, इतनी हिंदी सबको आती है। ए बी का चाचा है, बी का चाचा कौन है, ए है। इसका मतलब बी के पापा कहाँ जाएंगे, ऊपर, और पापा के भाई कहाँ जाएंगे, सीधी रेखा में। माता पिता को ऊपर भेजना, भाई बहन पति पत्नी सीधी रेखा में, पुत्र पुत्री नीचे, बस खत्म हो जाएगा रक्त संबंध। इसी में पूरा रक्त संबंध ही चलना है आपका, बस संबंध पता होना चाहिए। दादा कौन होता है, पापा के पापा, दादी उनकी धर्मपत्नी, है ना। दो तीन शब्द है जो आपको देखना पड़ेगा। जैसे एक होता है सहोदर, अगर कोई क्वेश्चन आया आगे उसमें सहोदर, तो आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, सहोदर उदर से बना है सा, उदर मतलब पेट, मतलब एक ही पेट से जन्मे हुए क्या कहलाते हैं, सहोदर, है ना। सहोदर मतलब क्या हो गया, एक ही पेट से जन्मे हुए, मतलब सगे भाई बहन। जब भी कहेगा सहोदर है तो आप समझ जाइएगा सगे भाई बहन। आ रही बात सबको समझ में। भांजा कौन होता है, भांजा भतीजा में डिफरेंस समझे रखिएगा, भांजा और भतीजा। अगर बहन का लड़का हुआ, किसका लड़का हुआ, बहन का लड़का तो भांजा, और भाई का अगर लड़का हुआ तो कौन हो जाएगा, भतीजा। देखो ये सब रिलेशन क्लियर होगा तभी फिगर बनेगा। मैं बोलूंगा भतीजा, मैंने कहा ए बी का भतीजा है, तो ए के पहले बी के पहले कौन आएगा, भाई आएगा, भाई का फिर पुत्र आएगा। मैंने कहा भांजा तो पहले बहन आएगी, फिर बहन का पुत्र आएगा। मैंने कहा भांजी तो बहन की पुत्री, मैंने कहा भतीजी तो भाई की पुत्री। बोलो मेरी बात सभी लोग समझ रहे हो। देवर साला साली ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत होशियार है इन सब में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब इसी से संबंधित आइए कुछ प्रश्न हम लोग देखें। एक मैंने पहले प्रैक्टिस के लिए लिया, ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चंस आपके शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ए बी का भाई, भाई है तो बता दो कौन सी रेखा, भाई है तो कौन सी रेखा, सीधी रेखा। तो आप कहोगे ए, इसका भाई है। ये देखो प्लस और माइनस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आंकड़े अनुलंकन से पूछे जा रहे हैं। अगला ही चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं आंकड़ा अनुलंकन, डाटा सफिशियंसी। वहां इस प्लस माइनस का बहुत मेन रोल है। एक प्लस माइनस के नाते पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस मतलब पुरुष और माइनस मतलब महिला, कहां कहां लगाना है, अगर एक में भी गलती कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देखना क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई कौन है, ए। लेकिन बी का जेंडर नहीं पता, बी लड़का भी हो सकता था, बी लड़की भी, लड़का रहेगा तब भी वो उसका भाई है, ये लड़की रहेगी तब भी वो उसका भाई ही रहेगा, ठीक है। तो अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं है, हम बी पे कोई भी जेंडर नहीं, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है बी सी की बहन, भाई बहन पति पत्नी जब तक मिलते जाएंगे जोड़ते जाइएगा, ठीक है। बी कौन है, बहन है तो कौन सी रेखा, सी। कौन बहन है, बी। सी का जेंडर पता है, नहीं पता है तो जेंडर, ठीक है। ये फैमिली ट्री बनाना सीख लो, इतना भी कठिन क्वेश्चन आ जाएगा बहुत ही आसानी से आप कर लो, कुछ बचेगा ही नहीं रक्त संबंध में से। फिर कह रहा सी डी की पत्नी है, पति पत्नी किस रेखा में होंगे, एक ही जनरेशन वाले हैं तो सीधी रेखा में जोड़ दो। सी किसकी पत्नी है, डी की पत्नी। पत्नी कौन है, सी की डी, तो आप कहोगे सी डी की पत्नी है, इसका मतलब ये पत्नी है। देखो भाई बहन में तो क्लियर नहीं होता है, अगर एक लड़का है दूसरा लड़का लड़की कुछ भी हो सकता था, लेकिन पति पत्नी में तो एक चीज एकदम क्लियर है, अगर एक पत्नी है तो अगला कौन पत्नी तो होगा नहीं, कौन हो जाएगा, पति हो। तो सी डी की पत्नी है तो डी कौन हो जाएगा, ऑटोमेटिक पत्नी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ही है, अगर कुछ हम लोग लिखे ना तो एक समस्या यहाँ पर ये उठेगी
कि एक ही लाइन में सब जुड़े हैं, अगर ऐसे इस लाइन को ना देखें तो डिफरेंस नहीं मालूम चल पाएगा कौन भाई बहन है कौन पति पत्नी। इस समस्या से निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पति पत्नी मिलेंगे वहां गठबंधन कर देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। रिश्ता और मजबूत करने के लिए एक धागा और जोड़ दीजिए, ठीक है ना, और दोनों का कर दीजिए गठबंधन। गठबंधन करने के बाद साफ साफ दिखने लगेगा कि ये सब भाई बहन थे और ये दोनों कौन है, पति पत्नी। लिखने वाला काम ना करिएगा, यहाँ पत्नी लिखे यहाँ पति लिखे, सब कुछ नहीं, बस केवल फिगर बनाइए, सब कुछ क्लियर है। ये इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, तो इसकी भी बहन हो गई, और ये इसका पति, ठीक है ना। पूछ रहा है कि डी का, इसका डी का ए से, देखो ये लाइन भी बहुत महत्व, ठीक है ना, जहां से कहेगा वहीं से आप देखना प्रारंभ करो, वहीं से क्या करोगे, देखना प्रारंभ करो। तो क्या कह रहा है, डी का बताना है, कहां से बताना है, ए से बताना है, तो शुरुआत कहां से करोगे, ए से करोगे। ए से शुरुआत करते आप कहां पहुंचोगे, डी पे पहुंचोगे, ठीक है ना। तो हम देखेंगे ये इसकी बहन है और ये बहन का पति, बहन का पति कौन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जीजा। क्या हो जाएगा, या इसको दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, बहनोई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सारी बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, ब्रदर इन लॉ। क्या बोला जाता है, ब्रदर, बोलो मेरी बात समझ में आ गई सबको, किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक की बात। सीधी लाइन में आप लोगों ने जोड़ना सीख लिया। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ा, प्रश्न को थोड़ा सा और, अच्छा देखो यहाँ पे अगर इसी को मैं उल्टा लिख देता, मैं लिख देता ए का डी से, ए का, तुरंत सवाल बदल जाता। दोनों में ध्यान देना, डी का ए से लिए हम लोग का आंसर क्या आया, जीजा आया था। लेकिन अगर इसी को ऐसा लिख दे कि ए का डी से, तो मैंने कहा जहां से लिखा है वहीं से देखना प्रारंभ करो। जब डी से देखना प्रारंभ करोगे तो इस बार देखना यहां से, है ना। तो आप देखोगे पत्नी और पत्नी का भाई, ए पे आना था ना, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई कौन होता है, तो आप कहोगे साला, तो जवाब क्या आ जाता, साला आ जाता। अंग्रेजी में दोनों के लिए ब्रदर इन लॉ ही लगता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, साला हो जाएगा। बोलो मेरा ये पॉइंट सबको क्लियर है। तो जहां से कहेगा वहां से देखना शुरू करना है, जिस पर कहेगा स्टेप वाइज उस पर पहुंच जाना, जो भी संबंध होगा बता दे। भाई बहन पति पत्नी इनको सीधी रेखा में जोड़ना है। चलो अब माता पिता को कहां पहुंचाते हैं, पहुंचाओ। अब इसी में हम थोड़ा सा लाइन और बढ़ा दें, अब इसी में अगर थोड़ा थोड़ा लाइन हम लोग और बढ़ा दे, मैंने लिख दिया कि के ए की माता है। के कौन है, ए की, है ना। तो कौन माता है ये यहां से पढ़ लेना, के को नीचे ना लेके जाना, ए को माता बना दो गड़बड़ हो जाएगा। के ए की माता है, तो ए की माता कौन है, के, और हमने कहा जैसे माता पिता मिलेंगे कहां पहुंचा देना, जी हाँ, पर पहुंचा दीजिए। ये हो गई। हमने लिखा कि यम के का पति है, यम के का पति है। यम कौन है, के का पति है। पति पत्नी भाई बहन कौन सी रेखा में है, तो आपका जवाब आएगा सर सीधी। कौन सी रेखा में, सीधी रेखा में। तो हम जोड़ देंगे एम पति, पति है, मतलब पत्नी है, इसको मतलब बीच में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। बस ऐसे ही चीजें जोड़ती। लिख दिया कि जी, जी डी का पुत्र है, लिख दिया कि जी डी का पुत्र है। अब बताओ क्या करोगे, पहले तो पढ़ोगे पुत्र कौन है, जी की डी, तो आप देख रहे हो जी डी का पुत्र है, तो पुत्र कौन है, जी। पुत्र पुत्री नीचे, माता पिता ऊपर, भाई बहन पति पत्नी सीधी रेखा में। बस इन्हीं तीन शब्दों में पूरी लाइन खत्म हो जाएगी। जी डी का पुत्र है, डी का पुत्र कहां आ जाएगा, तो जेंडर लगाना मत भूलिएगा, भाई बहन पति पत्नी को सीधी रेखा में रखना मत भूलिएगा, माता पिता को ऊपर भेजना मत भूलिएगा, और पुत्र पुत्री को नीचे आना मत भूलिएगा। इतनी बातें अगर आप नहीं भूलते हैं तो आपको रक्त संबंध आ गया, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये था रक्त संबंध का टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर
फर्स्ट, यहाँ तक की हेडिंग के साथ आप लोग इतनी बातें सभी लोग इतना जितना समझे हो इतना अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अब इसके आगे हम लोग आइए टाइप फर्स्ट पे संबंधित कुछ प्रश्न लगाते हैं। टाइप फर्स्ट लगाने के बाद फिर चलेंगे टाइप 2, फिर टाइप 3, फिर टाइप 4। कुल 4 प्रकार के प्रश्न हैं, एक एक करके हम लोग सभी देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसके वीडियो को पॉज कर लीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमको बता दीजिए, फिर हम इसको बताएं। तो लिखा है ए बी की बहन है। ए किसकी बहन है? बी की बहन। बना दो। क्या बताया मैंने? भाई बहन कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। तो आप कहोगे ए बी की बहन है। बहन कौन थी? ए। तो जेंडर किस पे लगा? ए पे लगा। कह रहा है बी की शादी डी से हुई। बी की शादी डी से करा दो ना, क्या दिक्कत? फर्क आ जाता है। तो ये तो कराना था, बी का डी से करा, लेकिन जेंडर नहीं पता, याद रखिएगा। अभी प्लस माइनस अभी नहीं लगा सकते, शादी हो गई इतना पता है। बी और डी की पुत्री जी है। जाहिर सी बात है, शादी जब दोनों की हुई है तो दोनों की ही पुत्री होगी। कौन? जी। तो चाहे बी से नीचे ले आओ चाहे डी से ले आओ, कोई दिक्कत। पुत्री है तो माइनस लगा। बी और डी की पुत्री कौन है? जी है। तो कह रहा है जी का ए से, ध्यान दो कहां से, कहां से? ए से। जहां से कहेगा वहीं से देखना प्रारंभ करना है। ए से प्रारंभ करो। आ रही बात समझ में? ए से प्रारंभ करके डायरेक्ट जी पे नहीं जाओगे, स्टेप वाइज, है ना। अगर ये भाई होता, जेंडर नहीं पता, तो भाई की लड़की कौन होती? भतीजी। कौन होती? अगर ये बहन होती तो बहन की लड़की कौन होती? भांजी। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? भतीजी या भांजी। भतीजी या भांजी। क्योंकि भांजी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि आंसर क्या हो जाएगा? भतीजी हो जाएगा। बोलो मेरी ये बात सबको समझ में आ गई? यहां तक की पॉइंट में कहीं किसी को कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ रहा है? पक्का है? क्या मैं और आगे बढ़ूं? तय है? तैयार है? चलिए अगला प्रश्न लगा दीजिए तब जल्दी से। आशा है कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ रही है। ये बहुत आसान सी बात है, कुछ कठिन रीजनिंग में है ही नहीं। रीजनिंग में जहां आपको जो चैप्टर कठिन लगता है ना, मुझे भेजिए, मुझे बताइए कि हाँ सर इस चैप्टर में प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम मैं नहीं रहने दूंगा, वादा है। आइए अगला प्रश्न जल्दी से लगा लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी और के की माता है। किसकी माता है? बी और के की माता कौन है? तो बी और के की माता है, तो ये दोनों मतलब भाई बहन कुछ भी होंगे, इनको सीधी रेखा में जोड़ दिए। इनकी मम्मी कौन थी? ए। भेज दिए, है ना। आगे डी ए का पति है। डी किसका पति है? ए का। पति पत्नी किस रेखा में? गठबंधन कर दिया, शादी करा दिया। आगे ई डी के भाई का लड़का है। ई कौन है? डी के भाई का लड़का। स्टेप वाइज बनाइएगा, पहले डी का भाई आएगा, फिर भाई का लड़का आएगा। हाँ, पुत्र पुत्री नीचे, माता पिता ऊपर, भाई बहन पति पत्नी सीधी रेखा में, है ना। तो ई डी के भाई का लड़का है, तो डी के भाई का लड़का आ गया। कौन है? कहोगे सर जी सदिया नहीं, वो लड़का कैसे आ गया? आ गया, मान लो शादी हुई, पत्नी यही कहीं होगी, छुट्टी हुई है, अभी बाहर आएगी। आगे ए, हाँ ये तो को आगे कर लीजिए। तो ए ई का, ई के साथ क्या संबंध? तो ए का बताना है, सही से लिख लेंगे इसको। ए का ई से क्या संबंध? क्या लिखेंगे? ए का ई से क्या संबंध है? देखो कहां से देखना है, ये चीज ध्यान में रखना। ई से देखना है। कहां से देखना है? ई से। और पहुंचना कहां है दोस्तों? ए पे पहुंचना है। चलिए पहुंचते हैं। ई से शुरू करेंगे देखना। पप्पा जी, पप्पा के भैया, चच्चा जी, और चच्चा की पत्नी कौन जी? चाची जी। बोली तो आंटी। कहाँ, किस ऑप्शन में? जरा देखने में जल्दी सभी लोग। चाची चाची करके दो ऑप्शन, दो दो चाची, बहुत नाइंसाफी है? कोई बात नहीं, सी सी रिपीट हुआ है। आप चाहे इस चाची को मान लेना चाहे इस चाची को मान लेना, ये आपके ऊपर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी दो चाची होंगी, दो टू, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। चले अगले प्रश्न पे, पक्का है? तो आंसर आएगा चाची। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे। लगा ले रहे हैं ना सभी लोग? चलिए जल्दी से लगाइए, पहले वीडियो को पॉज करके लगा लिया करिए आप लोग। क्वेश्चन को पहले क्या किया करो, एक एक क्वेश्चन आप नोट कर लिया करो। जितने लोग पहली बार ब्लड रिलेशन पढ़ रहे होंगे वो एक एक क्वेश्चन नोट करके पूरा बकायदे इन सबका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट ले नहीं पाएंगे ऐप में, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके
सारे प्रश्नों को लिख लीजिए, फिर सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन। ठीक है ना, समय देके पढ़िए, बहुत जल्दीबाजी में पढ़ेंगे ना तो चीजें छूट जाएगी, बहुत मजा नहीं आएगा सीखने। धैर्य रखिए, आराम से पढ़िए, जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए, आना चाहिए। मेन चीज क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते। क्या लिखा हुआ है सभी लोग देखेंगे। टी एस की माता है। टी किसकी माता है? एस की माता। तो इधर बना लेते हैं, अच्छा खासा स्पेस है हमारे पास। एस की माता कौन हो गई? टी माता थी, किसकी माता थी? एस की। तो भेज दिए कहां पर? एस टी की बहन है। एस किसकी बहन है? टी की बहन है। बहन है तो किस रेखा में? सीधी रेखा में। कौन बहन है? एस की टी। तो एस बहन है तो एस पे क्या लगाएंगे? माइनस टी पे भी कोई भी जेंडर नहीं देंगे। लिखा है टी आर की माता है। ध्यान देना, कौन माता है? टी की आर। तो आपका जवाब होगा टी माता है। तो टी ऊपर रहेगी और आर कहाँ आ जाएगा? नीचे। देखो ये सब चीजें ध्यान देना, आर को ऊपर भेज दो कहानी पूरी गड़बड़ हो जाएगी, लोचा हो जाएगा पूरा। लिखा है कि टी आर की माता है। टी किसकी माता है? आर की माता है ना? तो माता कौन है? टी। तो टी तो ऊपर ही रहेगी और आर कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो आर तो नीचे। तो भाई जेंडर मत देना क्योंकि जेंडर नहीं दिया आर का। क्लियर है यहां तक की बात? आगे, आर जे का एक मात्र पुत्र। आर किसका पुत्र है? जे का पुत्र है तो ये नीचे रहेगा। आर जे का एक मात्र पुत्र है तो कौन पुत्र है? आर पुत्र है, आर नीचे रहेगा तो जे कहां? तो बस यही चीज ध्यान देना। पूरे रक्त संबंध में एक चीज कराऊंगा, ऊपर नीचे, यही तीन चीज सीख गया, रक्त संबंध का एक भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता, गारंटी है। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, आर जे का एक मात्र पुत्र, अगर ये पुत्र है तो जे को कहां भेज देंगे? ऊपर भेज देंगे। देखो इधर मत लाना ना, बहुत दूर हो जाएगा टी, क्योंकि ऑलरेडी टी की माता मिल चुकी है। तो मतलब जे उसके पप्पा होंगे, तो टी से दूर मत रखना, नहीं तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे उठा के यहाँ ले, यहाँ मत लाना, सही है, गलत नहीं होगा, फिर गठबंधन करने में बड़ी दिक्कत है, बीचों में आ जाएगा। ठीक, तो इसको उठा के हम लोग यहाँ ले। जाहिर सी बात है, इनका भी लड़का है, इनका भी लड़का है, अगर ये माता है तो ये पापा होंगे, दोनों शादी करा दो। बोलो बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? और भी कोई है भैया परिवार में? योगी जी हम दो, हमारे दो ले आए हैं ना, लंबा परिवार। जे यू के पिता है। जे किसके पिता है? यू के पिता है। कहाँ है भाई यू? तो जे तो मिले। पिता कौन है? जे। किसके पिता है? यू के पिता। तो हमने कहा पिता कौन है? जे। इसका मतलब जे तो ऊपर ही रहेंगे क्योंकि पप्पा है। पप्पा कहाँ रहेंगे? आपसे ऊपर रहेंगे। और यू कहाँ भाग आएगा तब? नीचे भाग आएगा। कहाँ भाग आएगा? तो दिख रहा है? दिख रहा है ना सभी को? चलिए, तो यू कहाँ जाएगा? नीचे। क्यों हुआ जरा देख लो। जे यू के पिता है, तो जे पिता है तो वो ऊपर रहेंगे और यू भाग आएगा नीचे। अब कहोगे सर जी जेंडर लगाए कि ना लगाए? तो भैया लगा दो, क्योंकि कहा था आर जे, बेटा एक ही है, एक मात्र लगा दिया है, तो मतलब जो दूसरा है वो कौन होगी? पुत्री होगी। ये चीज क्लियर है? ठीक है ना? ये यू कौन है? पुत्री है, ये बात भी क्लियर हो गया। और कोई बच्चा क्यों कराएंगे? ये यू का पति है। देखा नहीं, ये कहाँ कराए, करा देते हैं। ठीक है, इधर ही करा दे रहे हैं। ये कौन है? यू का, कर नहीं रही है शादी, देख लेते हैं, कराते हैं। इधर कर लो। सभी को दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? के यू का पति है, तो यू का पति कौन हो गया? के हो गया। रखना सीधी रेखा में, इसलिए नीचे उचे नहीं ला सकते। ठीक है, के यू का कौन हो गया? पति हो गया। बस भैया खत्म। चलिए, सवाल पूछा है, जे डी से किस प्रकार संबंधित है? कहां से भैया? डी से देखना और कहां पहुंचना है? जे पे पहुंचना है। चलिए पहुंचते हैं। डी से देखो, इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं थी अगर एक के प्रश्न पूछा होगा। डी से देखना है, जे पे पहुंचना है। स्टेप वाइज मैंने कहा था पहुंचना, लगातार तुरंत डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे। ठीक है ना? डी से बेटी, बेटी तो ये भी कौन हो गई? बेटी। ये भी कौन हो गई? बेटी हो गई। अब बेटी का पति कौन हो जाएगा? तो बेटी का पति होता है दामाद। कौन होता है? दामाद। बोले तो सन इन लॉ। कौन हो जाएगा? सन
आ रही सभी को बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। चलिए अगला प्रश्न, फिगर वही है। ठीक है, तो बार बार फिगर हम लोग नहीं बनाएंगे। फिगर एक मैंने बनाया है, अब आप लोग अपनी कॉपी में बनाइएगा। देखो फिगर यही है आपका। ठीक है, सवाल क्या है देख लेते हैं। सवाल है आपका कि ये यू के पिता है, ये यू का पति। यहां तक हो गया था। उसके आगे देखो एक लाइन और बढ़ा दी, कहा है आर एक्स के पिता है। आर एक्स के कौन है? पिता। चलो जरा चलते हैं पुराने फिगर। आर एक्स के पिता है। कौन पिता है? आर एक्स के पिता है। पिता कौन है? आर है। इसका मतलब आर कहां रहेगा? ऊपर, और एक्स कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो ना? एक बार दोबारा देखोगे क्वेश्चन, बाकी यहां तक की चीजें सेम थी, है ना? यहां तक की चीजें सेम। कह रहा आर एक्स के पिता है। आर किसके पिता है? एक्स के पिता है। तो यक्स के पिता कौन हो गए? आर हो गए। तो हम लोग अगर फिगर पे चले तो यक्स के पिता कौन हो गए? आर पिता था, तो ऊपर एक्स को ले आए नीचे। एक्स का जेंडर पता नहीं है। सवाल क्या पूछ रहा है कि एक्स से किसका? के का बताना है। कहां से बताना है? एक्स से बताना है। तो बताओ, देखना कहां से प्रारंभ करेंगे? जी हाँ, एक्स से और के पे पहुंचेंगे। एक्स से प्रारंभ करके कहां पहुंचना है? इस के पे पहुंचना है। ठीक है ना? चलिए पहुंचते हैं। पापा, ठीक है, पापा की ये बहन थी। पापा की बहन बुआ, और बुआ के पति। पापा की बहन और बहन का पति, बोले तो बुआ का पति। बुआ का पति कौन होता है भैया? तो आप बताओगे सर जी, फुफ्फा जी होते हैं। कौन होते हैं? फुफ्फा जी। और अंग्रेजी में उस, देखो फुफ्फा तो ऑप्शन में है नहीं आपके पास, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे है अंकल। तो अंग्रेजी में फुफ्फा को, मौसा को, मामा को, इन तीनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अंकल शब्द से नमाज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? अंकल हो जाएगा। बोलो मेरी ये बात भी सबको समझ में आ गई? कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पे। ठीक है ना? आज के आखिरी प्रश्न पे सवाल बिल्कुल वही है जो अभी आपने लगाया। ठीक है, देखो वही, डी एस की माता, एस टी की बहन है, टी आर की माता, आर जे का एकमात्र पुत्र है, जे यू के पिता है, के यू के पति। सवाल जो पूछा है देख लो। यस का बताना है, आर से देखना है। देखना कहां से है? आर से देखना है, और पहुंचना कहां है? एस पे। चलो देखते हैं, आर से शुरू करेंगे और पहुंचेंगे एस पे। तो ये हो गए मम्मी जी, और मम्मी के कौन थे? ये बहन थी, क्योंकि ये देखो दोनों पति पत्नी थे। ठीक है ना? ये मम्मी, और मम्मी की बहन कौन हो गई? तो मौसी हो जाएगी। ठीक है, चलो एक बार तुमको बना के दिखा देते हैं। नहीं कहोगे इतना सर्विसिंग हो गया है, हमको नहीं आया, तो भाई तुमको नहीं आएगा तो हमको मजा नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए एक बार इसी को और बना देते हैं, जो लोग नहीं समझेंगे वो समझ भी लेंगे। ठीक है, हमने कहा डी यस की माता है, यस की मम्मी कहाँ गई? तो हमने भेज दिया। एस टी की बहन है। एस किसकी बहन है? एस टी। टी आर की माता है, तो टी किसकी माता है? माता है तो ऊपर रहेगी, आर कहाँ आ जाएगा? आर जे का एकमात्र पुत्र है। ये पुत्र है तो नीचे रहेगा, जे कहाँ भाग जाएगा? ऊपर भाग जाएगा। माता तो ये कौन हो जाएगा? पप्पा। ये दोनों कौन हो जाएंगे? पति पत्नी। डबल बॉन्ड लगा के शादी करा दीजिएगा। जे यू के पिता है। पिता कौन है? जे है, तो यू कहाँ आ जाएगा? नीचे। जेंडर भी लगा दीजिएगा कि एकमात्र पुत्र था तो ये पुत्र हो गया। ये कौन हो गई? पुत्री हो गई। और पुत्री की शादी करा दो किससे? से। स्त्री भी हो गई ना शादी। चलिए, एस का आर से क्या संबंध? एस का बताना है, आर से देखना था। माता जी की बहन कौन हो जाएगा? मौसी जी। कौन सी जी हो जाएंगी? मौसी जी ऑप्शन में नहीं है, तो जैसे मामा के लिए, चाचा के लिए, फुप्पा के लिए अंकल लगा सकते हो, ऐसे मौसी, बुआ, इनके लिए क्या लगा सकते हो? अगर ऑप्शन में मौसी नहीं है तो क्या लगा सकते हो? आंटी लगा सकते हो। बोलो मेरी इतनी बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? तो टाइप फर्स्ट रक्त संबंध का यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में आएगा प्रश्न इशारे से। प्रश्न देखा होगा ना, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है। ठीक है ना? तो इन सब बातों को हम लोग कहाँ देंगे? टाइप 2 में देखेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे संबंधित प्रश्न लगाइएगा, नहीं आएगा तो ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप करिए। ठीक है ना? ऑफिशियल नंबर क्या है? 9648697123। ठीक है ना? इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करिएगा, वहां आपके सारे प्रश्नों की
तो भी दिक्कतें होंगी, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। आज के लिए इसमें इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।